to do their actions, activities on a certain day. India में 4 दिन नहीं हो, there are 4 nights, 4 अमावस्या, एक तो दिवाली है ना, एक शिवरात्रि है, एक दीपावली है और एक और है चौथी अमावस्या, 4 अमावस्या है जिसमें और दिनों में बाकी इतनी ज़्यादा है जैसे पावरफुल वो भी इतनी उसमें नेगेटिव एनर्जी चलती है स्प्रेड्स। वैसे वहाँ पर ये जर्मनी का वर्ड था वाल्परगिस नाख्ट, WALPURGISNACHT, ये नाख्ट बन गया वाल्परगिस नाइट, द नाइट ऑफ डीमंस एंड डेविल्स, WALPURGIST, वाल्परगिस नाइट, ये टी छठ काट है इसमें वाल्परगिस नाइट, ये इकट्ठा नहीं है ना, WALPURGISNIEST, वाल्परगिस नाइट, इसका मतलब होता है द नाइट ऑफ devils, demons, evil spirits। उस दिन इनको खुली छूट होती है जैसे इंडिया में गाड़ी करते हैं। अच्छा इनका जो एक कॉन्फ्रेंस कहाँ किस जगह में होती है अंकित को पता नहीं होगा, द प्लेस वेयर इन दिस एरिया, इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे आर सपोज टू टेक डिसीजन, अपनी मीटिंग होती है एंड डिसाइड टू डू दिस देयर गो देयर, मीटिंग में डाल जाती है। क्या नाम उस जगह बताओ, पता नहीं। तुम्हारे जो डिवोर होते हैं ना, जो ज़्यादा होने वाला चुड़ैले रोटी जो शीन हो वो पहले मीटिंग कर लेते हैं, इकट्ठा उनका मीटिंग पॉइंट होता है, वहाँ से भाग जाते हैं। आपका कौन सी जगह है मंडी, हमारा तो करोड़ का टीपा होता है, करोड़ का टीपा जानते, करोड़ तो 16 टीपा वो यहाँ तो आपका कौन सी बाड़ी की दाल होती है तो हमारे इलाके में मतलब करोड़ का टीपा, वहाँ पर इकट्ठे होंगे सारे, तो देन दे विल डिप्यूट अलग अलग मिशन तो पूरा वर्ड अलग अलग नेक्रोमैटिक पीपल टू डू देयर एक्शन, कहीं किसी के गाय को, बहन को, बच्चे को, किसी के ग्रस्त को खत्म करने आएंगे। मिक्स सिनेरियो से होता कुछ नहीं, होता ये है कि देयर आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पिरिट्स अराउंड। अगर आपने उस दिन लेक्चर सुना होगा ना, नीचे क्या होते हैं LTG जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो आए थे वो इलेक्ट्रिसिटी वाले, उन्होंने मेंशन किया था पासिंग में दैट देयर आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पिरिट्स एनर्जी अराउंड अस। हम किस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं वो हमारे पास अट्रैक्ट करती है, मतलब उस तरीके से हमारे को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचते रहे चाहते थे कुछ है, लेकिन अंदर ही आपने डर पैदा कर रखा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और हो जाता। वैसे ही आपके साथ होना था, कैसे माइंड में नेगेटिव चला ना, तो आप प्रार्थना करते थे कि भगवान मुझे करते पास करते, जो भी है। चलो एक एग्जाम्पल देते हैं, डिग्री में फर्स्ट ईयर प्लस में पास करे, लेकिन यहाँ से खड़ी होती है, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं फेल ना हो, कहीं का पास करना है, पास करने के बाद ना है आपके अंदर के अंदर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा पावरफुल रहती है, उसका इफेक्ट होता है, वो वाइब्रेशन दैट अफेक्ट्स अदर्स। वैसे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, कईयों को आप देखते ही लाइक करते हैं, कईयों को देखते ही आपको गुस्सा आता क्या है, और दिस इज वाइब्रेशन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी। इसकी पॉजिटिव एनर्जी हो गया, दूर से ड्राइव करेगा, दूर से देखेंगे तो पता लग जाएगा वहाँ से वाइब्रेशन आ चुकी है, यू विल मतलब आपको बड़ी की उठनी है, आप दूर से कैसे रहेंगे। और कई नेगेटिव एनर्जी होती है दूर से लगती है, क्या होता है ना, ही आती है वहाँ से चले जाए, ऐसा होता है। ये हमारी एनर्जी है जो हम एक्सूट करते हैं, और ये हमारी प्रैक्टिस जो करती है, प्रैक्टिस टेम्परामेंट पर्सनैलिटी, ठीक है। ये है रियलिटी, पर्सनल डिस्कस कर सकता आपके साथ। तो अनफॉर्चुनेटली कल हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारे गांव में गेस्ट हो गई, कल वहाँ जाना पड़ा, हम वहाँ से गाँव से हमारे नहीं जा सकते ना, हमारे गाँव में तो बारिश जगह जिसको से रात को हम ही जा सके 3 दिन के लिए बने उस जगह में लगी जा रही है, क्योंकि बड़ा पुण्य का काम होता है। अब कहाँ किया था लास्ट, क्या करना था हमने कर दिया था, व्हाट इज लिटरेरी ट्रांसलेशन कर दिया होता है, इसमें लास्ट सेंटेंस वर्ड कोई यहाँ पॉइंट्स नहीं, वर्ड नहीं व्यवस्था ये दिखाया था ओरिजिनल टेक्स्ट जो होता है ना, जिसको आप कौन सा टेक्स्ट बोलते हैं, सोर्स टेक्स्ट, उसके अंदर ऑथर की क्या कहते हैं, देखो है नहीं खाता, लिख लो उसको मेरे पास, अगर आप ओवरलैप की बात एंड कंक्लूडिंग है कि व्हाट इज लिटरेरी ट्रांसलेशन। और लिटरेचर जो होता है ना ओरिजिनल टेक्स्ट, उसकी क्वालिटी क्या होती है,
द ओरिजिनल ऑथर रिक्वायर्स आप These are original text as the author's own knowledge, which usually experiences, preferences, हाँ prejudice, opinions, and his linguistic competence. yes और फिर लास्ट में क्या है पूरे करो The original author has the creative qualities from the native nuances of his culture, which usually don't have reflected in the translated text. As a result of these readers are finally confused. यूजुअली या फाइनली यूजुअली वहाँ से हमारे क्या करते हैं अब आप ये तो हो गया ना ट्रांसलेशन क्या है और ट्रांसलेशन स्टडीज का यहाँ से समझ में आता है पर्पस क्या है वो आता है टॉपिक है। पर पहले लिख लो भाई राइटर क्या करता है इसमें भी वही है राइटर क्वालिटीज क्या है जो ओरिजिनल टेक्स्ट जो आपने लिखा स्टोरी नॉवल ड्रामा पोएम जो भी लिख रखी है आपने उसमें राइटर या पोएट या नॉवेलिस्ट या नॉवेलिस्ट क्या करता है वो the original writer shows इतनी से उठा रखा है इसको ऐसे चीजें तो इनको आपको याद करके लिखना पड़ेगा नहीं लिख सकते आप he shows the real and unreal कॉमा लगाते हैं real and unreal कॉमा sublime and grotesque sublime बहुत ही खूबसूरत grotesque बहुत ही बदसूरत sublime and grotesque GROTESQUE बहुत ये जो आपको वीडियो बना रहे हैं ना डांस बिरयानी बनाने के वीडियो नहीं आ रहे कैसे दिखा रहे हैं वो फोटोज लगा के दैट इज अ ग्रोटेस्क presentation of something कैरिकेचर अच्छा आपको जादू टोने वाली या जो ध्यान दिलाने जैसी वाली मूवी होती है ना उसमें जो जादूगर नहीं होगी या पहले बड़ी खूबसूरत होती है जब ओरिजिनल उसकी शेप दिखाते हैं खतरनाक दिखाते हैं खून निकल रहा है गंदी सी शक्ल अदरवाइज पहले कितनी खूबसूरत दिखाते हैं उसको यह सिर्फ एकदम उसकी ओरिजिनल आर्ट ना दिखाना ये है असली डीमन डीमनिश शक्ल जो हमेशा खतरनाक है ग्रोटेस्क एंड एवरीथिंग सब कुछ बताता है राइट एंड एवरीथिंग उसके ऊपर क्या राइटर प्लेज मैनी रोल्स अब एक ड्रामा में जो राइटर ड्रामा लिखा है उसमें 10 कैरेक्टर का राइटर प्लेज मैनी रोल्स अलग रोल प्ले करता हूँ एक राजा का भी रोल उसको वो ही लिखना डायलॉग एक चोर का भी एक डाकू का भी मंत्री का भी औरत का भी मर्द का भी तो जो राइटर है ना पहले वो एक कैरेक्टर के अंदर घुस लेता है उसके माइंड को लिखता है मर्जेंट ऑफ वेनिस पढ़ रहे हैं जितने भी कैरेक्टर्स लिख रखे शेक्सपियर हैड टू अंडरगो दीस कैरेक्टर्स थिंकिंग तभी वो डायलॉग ला सका तो राइटर एक ही एंगल से नहीं सोचता कई कैरेक्टर्स के कई चरित्रों को जीता हो तो राइटर प्लेज मैनी रोल्स टेक्स मैनी शेप्स अलग अलग शेप्स मतलब बॉडी शेप्स कोई तगड़ा है कोई कमजोर है कोई साइकोलॉजिकल कोई पागल है कोई बहुत होशियार कोई पंडित है वो शेप्स लेता है माइंड में इन शेप्स इन वेरियस कैरेक्टर्स and updates ये करते करते क्या करता है अपडेट्स लैंग्वेज एनरिचेस लैंग्वेज अलग अलग शब्द पैदा करता है एंड चेंजेस लैंग्वेज ये साथ ही इस बार घुसने में के कैरेक्टर में घुसने का चेंज को अपडेट चेंज करता था कि कैसे डायलॉग कौन बनेगा और कई बार नए डायलॉग क्रिएट करते जैसे शोले मूवी का डायलॉग कितने आदमी थे वो वह वो खुश हुआ ठीक है कि ऐसे डायलॉग है जो तुम क्या जानो राम बाबू एक किसी किसी पढ़ गए ना डायलॉग तो दे अपडेट नॉट ओनली अपडेट बट चेंज एंड एनरिच लैंग्वेज उस टॉप करके आगे लिखो राइटर क्रिएट्स नियोलॉजिज्म्स राइटर क्रिएट्स न्यू NEO न्यू लोजो ना लोजी LOGISMS नियोलॉजिज्म मतलब कि नए ऐसे शब्द क्रिएट कर जैसे एक मूवी है जिसमें अनिल कपूर गायक जैसा होता था मिस्टर डिया उसमें एक गाना उला ला ला ये क्या शब्द है उला गाना ना वैसे ही उई जिसमें धुन लेने के लिए ना दिस इज कॉल्ड नियोलॉजिज्म और आप उसमें नाचते हैं
ऐसे ही करते हैं बीच में, ऐसे फालतू में कोई शब्द क्रिएट करना। एक अमरीक सिंह था, उसकी आई थी गुड़ नालो इश्क मीठा, और गुड़ के साथ कैसा मीठा वर्णन किया, गुड़ नालो इश्क मीठा तू तक तूतिया सुनो शायद आपने, वो तू तक तूतिया नो वर्ड इन एनी लैंग्वेज बट दे क्रिएट। वो राइटर पहले उसने पोएम लिखी, गाना तो बाद में गाया ना, ही रोट ए पोएम, क्रिएट ए न्यू लॉजिज्म जो अब पॉपुलर हो गई, तू तक तूतिया, नो वर्ड नो मीनिंग नथिंग बट इट इज पॉपुलर। समझ गया ना, ये है इसमें न्यू लॉजिज्म। एंड also adapts to new times as well। नए टाइम में अडेप्ट हो जाती है। आजकल आपके कई ऐसे गीत होंगे जो आप सुन रहे होंगे, लेकिन उसमें हमारे को नहीं पता होगा कई शब्द, कई ऐसी लाइन होगी तो नहीं है, कहीं जैसे नई चीजें हो और जिसमें आप चलते रहते हैं। राइटर must not become राइटर, ओरिजिनल राइटर, उसकी जो टेक्स्ट लिख रहा है, किताबें लिख रहा है, उसको ये चीज अवॉइड करनी पड़ेगी। It must not become a pamphleteer, pamphleteer, PAMPHLETER, whereas he must strive to, he or she की बात है, whereas he or she must strive। पैम्फलेटियर मतलब कि आपने ऐसे लिखना तो पैम्फलेटियर प्रोपेगेंडिस्टिक बनता, वो अपने आप ही आ जाते हैं। whereas he must strive to, क्या strive बना, expose क्या, रेसिज्म, जिसमें अलग अलग रेस जैसे काले गोरे, कोमा, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन को मिलता है, wickedness, WICKED, wickedness, comma, injustice, and all the evils of the life around, and all the evils, जो बुराइयां हैं, खामियां हैं, उसको जिंदगी में दे दो, उसको एक राइटर की ड्यूटी बनती है। ट्रांसलेट का काम करें, और पहले ट्रांसलेशन करने से पहले आप इसका काम करें, इस वर्क को करें, उसमें ये चीजें होती हैं। ऐसा नहीं हर कुछ खा के आओ, अच्छे से ट्रेनिंग वर्क करो, जब ट्रांसलेट करेंगे योर एफर्ट, योर वर्क बिकम मोर पॉपुलर देन द ओरिजिनल। कई बार ओरिजिनल से पॉपुलर हो जाता है ट्रांसलेटेड वर्क, ओरिजिनल तो रहेगा लेकिन उसको पढ़ते समय फिर पॉपुलेशन कम होगी। अगर शेक्सपियर तो इंग्लैंड पर कम पड़ेगा, शेक्सपियर को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया फिर इसको कितने पढ़ेंगे लोग, अरबों लोग, कई करोड़ लोग पढ़ेंगे जो हिंदी आती है, क्योंकि हिंदी पढ़ने वाले बहुत होते हैं। चाइनीज में करेंगे कितने चाइनीज पढ़ेंगे उसको, ओरिजिनल ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा इंग्लिश के बजाय। Evils around us, evils of life around us, around him. अब यहाँ पर आती है ट्रांसलेशन की बात। If writer is so, अगर राइटर ऐसा होगा, ऐसे होंगे, if writer is so, the translator must be the same। Translator must be the same, वैसे होना चाहिए। तो stop। Translator must reflect, क्या रिफ्लेक्ट करता है उसमें, उसके ऊपर जब आप ट्रांसलेशन करते हैं ना, ट्रांसलेटर must reflect the soul of content, उसके अंदर जो मटीरियल है उसकी आत्मा निकाल सामने आनी चाहिए। सोल ऑफ कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, सिंटैक्स, कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, सिंटैक्स मतलब लैंग्वेज, एंड लिंग्विस्टिक ग्रोथ, सिंटैक्स का इधर राइटिंग, एंड लिंग्विस्टिक ग्रोथ। ट्रांसलेशन करने के साथ आपकी लिंग्विस्टिक ग्रोथ कर रहे हैं एज पर द ओरिजिनल वर्क्स। अब आप इंग्लिश की कोई
पोएम या नॉवल या ड्रामा ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो हिंदी में ट्रांसलेशन आएगी इट विल बी मोर पावरफुल, इट मस्ट बी मोर पावरफुल। क्यों? क्योंकि आप इसमें शब्द ही ऐसे डालते हैं कि ओरिजिनल की बातें भी आ जाएंगी, कॉन्टेक्स्ट भी हो जाएगा। गाँव में जो हिंदू लोग पढ़े हिंदी पढ़ने वाले पढ़ेंगे उनको कॉन्टेक्स्ट लगेगा कि हाँ ये लाइफ होती है। एंड लिंग्विस्टिक ग्रोथ भी दिखेगी कि हाँ चलो नई भाषा में नए शब्द आ रहे, अंग्रेजी से ट्रांसलेशन की है लेकिन नए शब्द निकाल दिए कुछ नए शब्द। वैसे ऐसी ट्रांसलेशन नहीं होती जैसे करते हैं यूजुअली। कैमरू का बना दिया कंगारू, अलेक्जेंडर का बना दिया सिकंदर, स्टीव वॉ का बना दिया स्टीव वॉग। देखते हैं ना दैट इज द रॉन्ग ट्रांसलेशन। यूजुअली पैम्फलेट्स या न्यूज़पेपर इलेक्शन में की जाती है। तो आप अलेक्जेंडर लिख सकते हैं, व्हाई शुड राइट सिकंदर। अगर आप एरिस्टोटल लिख सकते हैं तो अरस्तु क्यों लिखें? इट इज एरिस्टोटल रादर देन अरस्तु। अगर आप कैंगरू लिख सकते हैं तो व्हाई राइट कंगारू? इट इज रॉन्ग। मतलब एक प्रकार से आपको पढ़ने वाले जो सुनेंगे ना कैंगरूज वो लेकर कंगारू समथिंग एल्स। मैंने बताया राइट है आप बातें। तो ट्रांसलेट करते वक्त या कोई दूसरी भाषा का वर्ड करते वक्त उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन भी आनी है। ट्रांसलेशन का प्रोनाउंसिएशन कॉन्टेक्स्ट लिंग्विस्टिक ग्रोथ भी दिखती है। आगे देखो ट्रांसलेशन क्या? ट्रांसलेटर एंड translator enriches and shapes literature in his translations। enrich का मतलब भरपूर करना, उसको बहुत अच्छा बनाना। enriches and shapes literature through translations। There are examples of scriptures. There are examples of various scriptures, all which are examples of free translation. Free translation. जिसके ऑथर नहीं होता पता लेकिन ट्रांसलेशन हुई होगी। There are examples of scriptures all over, various all over, which are examples of फ्री ट्रांसलेशन। इसका क्या मतलब हुआ? आप रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, भागवत पुराण पढ़ते हैं, all these are written in Sanskrit and very difficult Sanskrit। Only the knower of Sanskrit or a person who has learned Sanskrit thoroughly is able to translate those scriptures into Hindi or English। And surprisingly, the Hindi translations are more popular than the original Sanskrit translations all over the world। और रामचरितमानस की जो आप हिंदी लिखते हैं ना, अदरवाइज जो आपके तुलसीदास ने he has written that रामचरितमानस इन संस्कृत एंड अवधी कुछ ऐसी भाषा लिखी, ब्रज भाषा। और जब आप हिंदी में पढ़ते हैं तो इट मोर पॉपुलर, उसकी ज़्यादा किताबें लिखती हैं। संस्कृत की किताबें बड़ी कम पढ़ते हैं, स्कॉलर्स पढ़ते हैं, इसलिए ट्रांसलेशन वर्क ना ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं देन द ओरिजिनल्स। आगे देखो, सिमिलर इज द केस विद द अडैप्टेशंस। अडैप्टेशन अलग से होता है। सिमिलर आर द केसेस विद अडैप्टेशंस। दोस्तों, इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री, मल्टीलिंगुअल बहुभाषीय देश है। एंड इंग्लिश, इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल, MULTILINGUAL, multilingual country, and English coexists with all these languages, and English coexists। पंजाबी लोगों के साथ अंग्रेजी रहती है, साउथ लोगों की भाषाओं के साथ अंग्रेजी रहती है, बंगाली के साथ अंग्रेजी है, कोई भी भाषा ले सकते। इंग्लिश coexists with all these languages and as such has great importance now। इंग्लिश की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एंड एज सच हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस। आज इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप पंजाबी सीखते हैं, कोई सीखते हैं, कुछ भी, तो इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो आप इंग्लिश के तो माहिर है ही है, लेकिन जो जिस भाषा से ट्रांसलेशन कर रहे हैं भाषा को पूरी तरह से, क्योंकि वहाँ के शब्दों को ट्रांसलेट करना, इक्विवेलेंट निकालने और एप्रोप्रिएट वर्ड, एक इक्विवेलेंट निकालना तो आसान होता है, लेकिन एप्रोप्रिएट वर्ड निकालना बहुत मुश्किल होता है। एप्रोप्रिएट वर्ड इज वेरी डिफिकल्ट, और उसके लिए आपको सिनोनिम्स वगैरह बहुत आती है, सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा समान आते हैं। आगे लिखो।
Translation enables. Purpose of translation क्या होता है? Translation enables or allows. Translation क्या करती है? Repetitively दूसरे वे में खाना. Translation allows different cultures and different cultures. Background in this culture भी है. Different cultures to connect, interact and enrich one another. Connect करते हैं और क्या है ना? Interact करते हैं और enrich करते हैं दूसरे से, एक दूसरे की बात करके. और मैं दावा से कहता हूँ जब when you study English, any English work in the classroom, say for example poetry, novel, drama, if we study it strictly from English point of view, we may not get enriched so much. We may understand it, but we will not feel so much width in the figure in terms of sweep. हमारी sweep नहीं बढ़ेगी. हम सीधे चलेंगे, English चलेगा, वो नहीं चलेगा. जैसे अभी बात हुई वालपर स्पाइक मैंने बताई आपको, दोनों दो वेस्टर्न एंड इंडियन कल्चर को रिलेट किया ना, तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि हमारे भी होती है डिग्री बोलते हैं लोकल भाषा में डिग्री. इट इज ए न्यू वर्ड फॉर वेस्टर्नर्स और वालपर स्पाइक और दोनों सीखेंगे ना फिर इनको कॉन्टेक्स्ट को जोड़ेंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो डिफरेंस पता लगेगा. और कल को कोई इसको स्टडी करेगा वेस्टर्न आके तो पहले वो अपने देख के आएगा कि वहाँ पर क्या है जादू होने का सिस्टम. यहाँ आगे स्टडी करेगा जाएगा कैसे कैसे जादू टोने का प्रोसेस चलता है, कैसे सीखते हैं. वो आर द एक्सपर्ट्स, दे आर एक्सपर्ट्स. इसको तंत्र मंत्र यंत्र कभी नाम सुना था मैंने. इसी साइंस तंत्र तांत्रिकी किसको बोलते हैं? तंत्र मंत्र मंत्रिकी और यांत्रिकी. यांत्रिकी तो केमिस्ट्री हुई ना, केमिस्ट्री फिजिक्स हुई, फिजिक्स तो भौतिकी बोलते ना है. और यंत्र तंत्र मंत्र यांत्रिकी वेरी सीरियस साइंस. मैथमेटिक्स फिजिक्स का भी आता है इसमें पार्ट. केमिस्ट्री का केमिकल स्टडी होता है. और कई बार ऐसा होता है जादू करने वाले जादू टोनी करते कुछ ऐसे केमिकल दिखाएंगे कि आप बस भरा करें ऐसे नहीं कुछ आग जला रहे हैं दिखाता है ना. दैट इज नथिंग बट दैट इज ए जो हाथ की सफाई. इसलिए मैटर ऑफ दीज थिंग्स इनका आम लोगों को करते हैं. वो जादू आजकल टीवी में नहीं इसमें आते हैं कौन सी थी फेसबुक में और जादू दिखाना काश कैसे करते हैं काश किसी के साथ काश छुपाना फिर दिखाना आपको पागल कर देना. ठीक नहीं है वो हाथ की सफाई इस तरीके से छुपाना कि आपको पता लगेगा आपको करते हुए दिखाते रहेंगे फिर बाद में इतना शामिल करना. समझ गए ना? वो पहले टेक्स्ट शुरू में याद किया. तो आगे जो ट्रांसलेशन इज एन इंटरप्रेटिव प्रोसेस and is always subjected and interpretative. Interpretations करते हैं interpretive. INTERPRETATIVE. Interpretative process and subject to it targets and it targets the target language and audience. टारगेट लैंग्वेज कौन सी समझ में आती है आपको? क्या है भी टारगेट लैंग्वेज क्या होगी? ट्रांसलेशन वाली लैंग्वेज. ये होती है सोर्स लैंग्वेज. एक टारगेट है सोर्स टेक्स्ट टारगेट टेक्स्ट SLMTL सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज. तो टारगेट लैंग्वेज का टेक्स्ट के लिए उसके ऊपर होता है इसका सारा फोकस. आगे टेक्स्ट इन ट्रांसलेशन टेक्स्ट इन ट्रांसलेशन are translated variously differently अलग तरीके से for various language audiences. अलग भाषा के लिए अलग लैंग्वेज ऑडियंस की ट्रांसलेशन डिफर करेगी. अब आप एक शेक्सपियर के प्ले को मर्चेंट ऑफ वेनिस को हिंदी में तो ट्रांसलेट करेंगे इट विल लुक डिफरेंट. बट व्हेन यू विल बी ट्रांसलेटिंग इनटू पंजाबी you have to bring in the Punjabi tone and texture, which is full of slang. Punjabi लैंग्वेज में क्या गालियाँ उसमें यूज करी हमने ठेठ चला पंजाबी लोग अलग तरीके उसका अलग ही आएगा उसमें टच. अगर आप पंजाबी पढ़ना जानते हैं लैंग्वेज जानते हो आपको यार कुछ डिफरेंट है. अगर पंजाबी टेक्स्ट पढ़ना हिंदी का हिंदी टेक्स्ट बन गया है ओरिजिनली इट इज शेक्सपियर टेक्स्ट. आगे लिखो. वैसे जैसे पंचतंत्र की कहानी बड़ी कभी
पंचतंत्र की कहानी इज ए टेक्स्ट इन चाइना, इज ए टेक्स्ट इन कनाडा, इज ए टेक्स्ट इन ऑस्ट्रेलिया, in various colleges and universities. It is accordingly and contextually taught. उनके अपने लोगों से रिलेट कर अपने कल्चर से उनको रिलेट करना है पीरियड, क्योंकि दे आर रीडिंग द ट्रांसलेटेड वर्जन इन देयर चाइनीज में पढ़ाया जाती है, चाइनीज में ट्रांसलेट कर दी हुई है, फिर वहाँ चाइनीज में पढ़ाया पंचतंत्र की कहानियाँ। कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में इट इज टॉट इन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश मीडियम होगा। अगर वहाँ हिंदी वाला ले गया कोई तो उसका पर्सपेक्टिव भी कुछ और होगा, उसकी थिंकिंग भी कुछ और होगी, उनकी बिलीफ भी कुछ और होती है। हाँ, यहाँ एक बात याद आई, समझते कैसे हम बात करें, हम दो तरीके से समझते बात को, तीन तरीके से। एक तो समझते हम जो ऑलरेडी हमारा पहला कंडीशनड माइंड है, उस तरीके से हम बातों को समझते। क्लासरूम में कहीं भी जब कोई बात चली हुई है तो आम लोगों की क्या धारणा होती है, वो पहले उनके माइंड में कुछ आइडिया होगा, उस एंगल से सुनेंगे, ऑलरेडी माइंड में आर्गुमेंटेटिव एटीट्यूड बन जाता होता है। दूसरा होता है एक ऐसा माइंड जो कॉन्टेक्चुअल होता है, कि वो रिलेट करता है उसके साथ किसी न किसी साथ, या फोर्स्ड माइंड होता है। आपको क्लासरूम की बातें करेंगे गाइडेंस आपके कि क्लासरूम में यू ऑलवेज ट्राई फोर्सिंगली टू अंडरस्टैंड, फोर्स लगाते थे समझने के लिए, फोर्स लगाते थे। इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और क्लास में जाओ, पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी क्या होती है, यू फोर्स योर माइंड टू अंडरस्टैंड। And third is empty understanding, empty listening. मतलब आपको खाली होकर सुनते हैं तब समझ जाती है बात। When you go to, when you listen anything, a conversation or a lecture or a sermon, without any conditioning or without any force, then you understand automatically. क्योंकि अपने आप ही अंडरस्टैंड करती बात। जब आप खाली को माइंड से सुनेंगे ना कि पहले माइंड में कुछ नहीं है, आपके माइंड में बात को आपकी ठहरेगी, बात ना शुरू हुई पंचतंत्र की कहानी वो बड़े तरीके से करेंगे। अगर वो पहले बाईस को महीने में बेसिक में देखी कि हमारे कहानी तो ऐसे ऐसे वैसे तब उनके पल्ले पड़ेंगे बात, तो अपना उनका पहले ही माइंड चलाता है रूल एंड कॉन्स, और कहाँ से शुरू करके बात नहीं इसे करते हैं नहीं। कभी आपने देखा कुछ लोग ना बात करते हैं, जैसे आपने कोई बात कही यार देखो आजकल मतलब ना फाइनेंशियल क्राइसिस, नहीं ऐसे करेंगे शुरुआत, ऐसे नहीं कर। हाँ ऐसी बात ठीक है, पर ऐसी इतनी प्रॉब्लम बाद में करो नहीं। 99% जो लोग आते हैं, 90% लोगों को मैंने सुना दिस बिगिन देयर रिप्लाई इन इन नेगेटिव लेटर और वर्ड, नहीं ना तो नो से करें कभी प्रश्न ना एक्स वाई जेड कहीं जाए तो आपको सुन, क्योंकि उन्होंने पहले माइंड में बना रखा कुछ है, आपकी बात को पूरा नहीं सुनेंगे, पूरा समझेंगे नहीं, क्योंकि उनका कंडीशनड माइंड है। और फिर अगर फोर्स करेंगे सुनेंगे फिर समझ में नहीं आएगी, फिर बैठ जाए चुप। फोर्स करके समझ दे विल नॉट रिएक्ट बट दे विल नॉट इवन अंडरस्टैंड। सुनेंगे फोर्स कर देंगे, अगर खाली होकर सुनेंगे जैसे कब नहीं सुनते आप, कब सुनेंगे पहले होती है माइंड में, कब सुनते हैं कुछ सुनाएंगे तो खाली आपने माइंड खाली कर दिया, और फिर मजा लेते हो समझ नहीं आया ठीक एकदम बात झटड़ा चलते हैं हमारा झटड़ा भी नहीं नहीं कब सुनिए यार क्या बात है। आओ ऑफिस और ऑडियंस भी किस किस्म का आता है, बच्चे हैं, पंचतंत्र की कहानी बच्चों के लिए है, मैच्योर है, ओल्ड पीपल है, उनको उस तरीके से सिंबॉलिक वे में नेचुरल वे में अलग तरीके से कन्वे करते हैं। ड्यूटी ऑफ ट्रांसलेटर को नहीं पढ़ना, ट्रांसलेट ऐसे करता है चीजें ताकि इनको स्कोप ऑफ ट्रांसलेशन समझ आ जाए, पर्पस ऑफ ये पर्पस होता ट्रांसलेट का, पहले राइटर क्या पर्पस से आता है, ट्रांसलेट का क्या पर्पस है, और स्कोप एक्चुअली वो कह रहा है कि इन द लास्ट not 50 but around 40 years or 35 years, 90 से लेकर शुरू हुआ, 90 से 90 around 90 last 35 years the translation has developed into an interdisciplinary study। ये पिछले 35 सालों में बना है स्टडी सब्जेक्ट। Translation has developed into an interdisciplinary study which is a new subject, एक डिसिप्लिन बन गया जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस का कोर्स जो भी है, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी, ऐसा डिसिप्लिन बन गया है, डेवलप्ड इनटू an interdisciplinary study
और कैसे देते, और एज एन ऑटोनॉमस ब्रांच, और एज एन ऑटोनॉमस ब्रांच ऑफ स्टडी इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, ऑटोनॉमस, इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, एज एन ऑटोनॉमस ब्रांच ऑफ स्टडी इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। समझ में आ गई बात को, एक प्रकार से स्कोप बता रहे हैं आप। दोबारा से रिपीट करो, ट्रांसलेशन हैज इमेंस स्कोप, बड़ा भारी स्कोप है ट्रांसलेशन से, बिकॉज, क्यों, बिकॉज इट हैज बिकम ए कल्चरल ब्रिज बिटवीन कंट्रीज, बिकॉज इट हैज बिकम ए कल्चरल ब्रिज, ब्रिज जानते हैं पुल जो जोड़ता है, it has become a cultural bridge, BRIDG, between countries. It has become a cultural bridge between countries, cultures, communities, races, sects, जो आपने बताया, देशों में, संप्रदायों में, अलग अलग कम्युनिटीज में जोड़ने का एक जरिया बन गया है। Translation has immense scope because it has become a cultural bridge between countries, communities, community और ethnicities, sects, जो भी आप बोलते हैं, sect और छोटे-छोटे sects, उसको भी उनको जोड़ती है ट्रांसलेशन। आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने पंजाबी मेरे को नहीं आती, but when I read the translated version of the Guru Granth Sahib, कभी सुनना, मैंने कई बार बोला मैं तो पढ़ना नहीं आता, हिंदी में आता है, वो तो पंजाबी में लिखा है या उर्दू की बजाय उर्दू में लिखा है, और हिंदी में मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का एक छोटी सी किताब है, वो 3-4 पेज, यू विल फाइंड इट इज मोर वैल्यूएबल, मोर रिलिजियस, मोर स्पिरिचुअल देन एनी अदर स्क्रिप्चर्स। और सोने में सवाल आप हैरान हो गए जब आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान शरीफ, कुरान हिंदी में भी है, ऐसे सोचते हैं मुसलमान आप, तो आप बोलेंगे कुरान या इस्लाम का जो धर्म का बेसिक है वो हिंदू से बेटर है, पढ़ना पड़ता ना, फिर क्रिश्चियनिटी का पढ़ेंगे आप थोड़ा सा बाइबल का, तब ये पढ़नी पड़ती थी। बाइबल की बेशक 67 या 69 बुक्स में कहा कि आपको है, याद है ना, 2 पार्ट में, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, उसकी आपको 2 छोटी किताबें मिल जाती थी, 2 पे, उनको पढ़ो, कभी देखें ऑनलाइन देखना, एब्रिज्ड वर्जन ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, एब्रिज्ड वर्जन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। तो जब आप इनको पढ़ते हैं ना, तो आपके अंदर एक अलग ही स्कोप, स्वीप मिलती है, सोचने का आपका नैरो माइंडेडनेस खत्म होती है, मतलब अपने धर्म की बड़ाई नहीं करेंगे आप, यू विल एनालाइज एवरी धर्म, every religion is equal, it is a kind of source of attainment of spiritual excellence। अब आप spiritual excellence की एक और बात है, मैं गया ही को मालूम से, आप जब मंदिर में जाए, मान लो सोमवार है, आप शिवालय में करेंगे ना, पूजा भक्ति करेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब लग रहा है आपको नीचे भी सला लिया संदन और बड़े नाम लग रहा है, मैंने माथे द्वारा शिवलिंग को भी कभी पढ़ा है, आपको क्या करता है, बड़ा नहीं निकल रहा है किनारे की, तो उस वक्त आप भक्ति नहीं कर रहे, योर माइंड हैज बिकम मलिनता बढ़ जाती है, वो भक्ति नहीं है, दैट इज नथिंग, चिड़ हो जाती है आपको, चिड़ना। पर जब आप भक्ति करते हैं तो आपकी मन की मलिनता जानता, जो मन के अंदर जो ना ये स्नैक्स ये खत्म होते हैं, यू डोंट बॉदर अबाउट एनीबॉडी एल्स, you don't resist anybody's criticism, you do not resist any negative against you, ठीक है, उसमें बोली गाली नहीं देगा, आप नहीं मारते, क्योंकि आप जो भक्ति करते हैं या पूजा करते हैं, भक्ति छोड़ो पूजा करते हैं, और जब रूप भी लेते हैं उस वक्त आपका माइंड फ्रेश हो जाती है, एक प्रकार से आपका क्लैरिटी रहती है, ठीक है, भगवान से माइंड ठीक है, खुश रहो। सबसे बेस्ट मेकअप क्या है, लड़के भी करते हैं, हवाते मेकअप के क्रीम तो लगाते ही हैं, सबसे बेस्ट क्रीम या सबसे बेस्ट मेकअप का साधन क्या है, सबसे बेस्ट मेकअप है टू बी हैप्पी, हैप्पीनेस। आपने अगर आप खुश दिखते ना तो सबसे बेस्ट मेकअप है आपके चेहरे पर, फिर कलर कोई भी यूज करेगा, इट डजंट मैटर। समझ आ गई ना बात, कहाँ से बात कहाँ चली थी, कम्युनिटी से ये काम करती है, वो भी हमें पॉइंट इमेंस को ना, इट हैज बिकम अ सोशियो-लॉजिकल ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट था। एक मैं तो आपको एग्जांपल दिया है कि जाति का जो मैंने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा, हमें भूल गया वो, मैं तब पढ़ा था, मेरे टीचर ने बहुत टीचर है, मैं इमेजिन डूइंग माय पीएचडी एंड आई वाज इन बीसी ऑफ शिमला,
वे बैक इन 1991 1991 उसके बाद नहीं पढ़े। अब रिटायर हो गया साल दोबारा से खरीद के लाऊंगा ढेर आराम से पढ़ने में के अंदर एक खत्म कर दिया बेला लड़े और नहीं एवोल्यूशन होगी ना। जो मेरी आत्मा जब आगे कहीं दोबारा जन्म लेगी, मान लो इंसान के रूप में जन्म लिया आपने, तो उसके अंदर एक डीएनए में जाएगी बात। आप समझते आपको आप एक वैसे करके चलो कि आप जो यहाँ पैदा हुए हैं आप इस वक्त की जो आपके अंदर नॉलेज 25 साल की नहीं है, 15-16 साल की नहीं आपकी नॉलेज, आपकी डीएनए में आपकी बॉडी के अंदर जो है ना आपकी कॉन्शियसनेस है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस उसके पता नहीं कितनी जन्मों की कलेक्टिव नॉलेज आप करते हैं। आप कई बार ऐसी बातें सोचते तो आपको लगता है ये कहाँ से आ रही है, मैंने ना कभी पढ़ी ना कभी सुनी ना मैंने उसने बताया कहाँ से आ रही। दैट इज ऑफ सम एज, कभी पहले कभी जीवन की बात याद आ रही है। और इसके लिए कौन सी चीज़ करती है मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्यों बातें आ रही है आपको देखना होता है कैसे आती बात। तो सिद्धि बोलते हैं, सिद्धि बोलो क्या प्रकार से तप साधन हटो हाँ बहुत ट्रांसलेशन है टाइम नहीं हो गया क्या टाइम अच्छा इसको कंप्लीट करते नहीं तो हमारे पास अगला क्लास भी है ना आपकी अब की नेक्स्ट क्लासेस और पोएट्री उसमें और चैप्टराइज करते हैं परिमाण में उसमें थैंक्स करते हैं। इसमें तो पूरा पॉइंट बात है इट इज टेक्सचुअल एंड दैट इज फिलोसॉफिकल। तो कहीं भी कह सकते हैं पोएट्री की डिस्कशन कुछ भी हो सकती है। चलो और ऐसे इट हैज द ट्रांसलेशन हैज बिकम एक पॉइंट पर हमने आते हैं इसका भी कल करेंगे। Translation has become a unifying factor for countries for example और जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन लिटरेचर बन गया इंडियन लिटरेचर। अब जो आप पढ़ रहे हैं कि फुली ट्रांसलेटेड लिटरेचर जो आपने अभी पढ़े हैं इंडियन लिटरेचर, इंडियन कल्चर, इंडियन फिलोसफी, इंडियन नॉलेज, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, यानी भारतीय लिटरेचर, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन शास्त्र फिलोसफी, इंडियन नॉलेज, इंडियन स्पिरिचुअलिटी। इसके बाद कल करेंगे सेकंड ठीक है। अब अगर इसे आप लोग करना स्टैंडर्ड कर लिए तो ये तो कुछ एक स्टैंडर्ड दूसरा स्टैंडर्ड को भी किया है उसमें एक उदाहरण आपने जो ये आपने जो किताब बनाई है ये जो किताब बकवास है मिली बुक्स सबको मिली बुक्स आपको आपका सही था